So what the congruence of triangles means, so we will learn in this chapter. Congruence means the exact copy of one another. So today we are going to start an exercise 7.1. तो देखिए इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ डैश. तो देखिए 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 लाइन सेगमेंट्स तभी कॉन्ग्रुएंट्स हो सकती हैं इफ़ दे हैव द सेम लेंथ, अगर दोनों की लेंथ सेम है. क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है जो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हो, जैसे 1 रुपीज़ के काइन, ठीक, 5 रुपीज़ के काइन, उसी तरीके से. सो नेक्स्ट आपका है अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज़ हाउ मच, दैट इज़ अगेन 70 डिग्री. So when we write angle A is equal to angle B, we actually mean measure of angle A is equal to measure of angle B. सिंपल मतलब ये है कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि अगर एक साइड दूसरी साइड के बराबर है, तीसरी साइड चौथी साइड के बराबर है, एंगल A और एंगल B बराबर हैं, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो दो चीज़ें हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट. ठीक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2. गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स. कॉन्ग्रुएंट शेप्स आपको बोलनी है जो एग्जैक्ट होंगी, जैसे 2 फुटबॉल्स आप सेम साइज़ हो सकते हैं, 2 टीचर्स टेबल्स, ठीक, 2 टीचर्स टेबल्स, या इसमें आप ले सकते हो कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़, कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ सिमिलरली. ठीक. तो नेक्स्ट आप लेंगे क्वेश्चन नंबर 3. सो इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट, ये जो साइन होता है इक्वल टू और इसके ऊपर जो ये साइन है ये कॉन्ग्रुएंट का है. ट्राइंगल एफ ई डी, अंडर द कॉन्ग्रुएंस ए बी सी टू एफ ई डी, हमारे पास जो ट्राइंगल है वो ए बी सी है और एफ ई डी है जो आप यहाँ पे देख रहे हो. सो राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स. तो देखिए गिवन हमारे पास है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ ई डी के. तो ये आपको गिवन है. द कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर. कैसे आपको पता चलेगा, देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा. एंगल ए अगर आप लेते हो तो यहाँ पे पहला कौन सा है, यहाँ पे पहला ए है, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे पहला एफ है. तो एंगल ए जो होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी जो होगा एंगल डी के इक्वल होगा. ये तो आई एंगल्स की बात. अब हम साइड से ही बात करेंगे. तो देखिए यहाँ पे अगर आप पहली दूसरी लेते हैं ए बी, दैट इज़ दिस ए और बी, यहाँ से कौन सी आएगी, डी और एफ. ठीक. ए और बी यहाँ पे कौन सी है, सॉरी ए और बी जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे एफ और ई के. पहले दो, फिर नेक्स्ट वाले 2 आप लेंगे बी सी, यहाँ पे क्या आएगा ए और डी. फिर आप लेंगे ए और सी, पहला और लास्ट, यहाँ पे भी आपको एफ और डी लेना है. तो ये आपकी जो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी. ठीक है, ये पार्ट्स हैं उनके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि अगर डी ई एफ जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी ए के, तो राइट द पार्ट्स ऑफ द बी सी ए दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल ई. अब देखिए एंगल ई यहाँ पे कहाँ है, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन सा एंगल है, सी. तो आप आंसर में लिखेंगे एंगल सी. नेक्स्ट आपको बोला गया है ई एफ, तो ई और एफ दूसरा और तीसरा है, यहाँ पे बी सी और ए आ जाएगा. ठीक, सिमिलरली यहाँ पे जैसे. नेक्स्ट आपका है फिर एंगल एफ. देखिए एंगल एफ यहाँ पे है, तो एफ को कौन करस्पॉन्ड करेगा, एंगल एफ को करस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे लास्ट वाला है, तो यहाँ पे लास्ट वाला कौन सा है, ए. फिर है आपका डी और एफ, पहला और लास्ट वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी और ए, पहला और लास्ट वाला. आई होप आपको ये समझ आया होगा. आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्लास 7th. सो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग. तो आपके पास 3 क्राइटेरियाज हैं. अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो आप ट्रिपल एस का यूज़ करेंगे. अगर 2 साइड्स और एक एंगल बराबर है तो आप ऐसे एस का यूज़ करेंगे. और अगर तीनों एंगल्स बराबर है तो आप ट्रिपल ए का यूज़ करेंगे. लेकिन ट्रिपल ए का यूज़ हम उतना ज़्यादा नहीं करते, वो हम जब क्वेश्चंस आएंगे तो तब हम बोलेंगे. देखिए पहला पार्ट है गिवन ए सी इज इक्वल टू डी एफ. यहाँ से ए सी और यहाँ का डी एफ जो है वो बराबर है 2 ट्राइंगल्स का. और ये क्या है, ए सी क्या है, साइड, पहली साइड, और ये वाली साइड बराबर है. देखिए ए बी और डी ई बराबर है, फिर बी सी और ई एफ बराबर है. तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के. तो कौन सा रूल लगा, ट्रिपल एस. देखिए ये भी साइड साइड साइड, ठीक, तो ट्रिपल एस
क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि जो दो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक। सो नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे बोला गया है आर पी इज इक्वल टू जेड एक्स, जो आर पी है वो जेड एक्स के बराबर है। फिर आर क्यू जो है ये वाला आर क्यू ये जेड वाई के बराबर है। और ये देखिए ये एंगल का साइन है, एंगल पी आर क्यू जो है, एंगल पी आर और क्यू जो है वो एक्स जेड और वाई के है। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, देखिए साइड साइड एंगल, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो एस ए एस, ठीक। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है इनको करेंगे। जैसे ये देखिए ए बी इज इक्वल टू बी डी, ये साइड ये भी साइड और ये एंगल ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक। इसमें कौन सा, जब आपके पास एंगल 90 डिग्री, देखिए ट्राइंगल राइट एंगल है, ये देखिए 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री यहाँ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला भी गया है यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे जो रूल लगेगा वो एक आपका नया रूल होता है, उसको उस रूल को आप क्या बोलेंगे, ये देखिए ये वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक। ये होता है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक। R का मतलब यहाँ पे होता है राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज और साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इसमें लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको कहा वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल्स। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, ट्रिपल एस, ठीक। यहाँ पे सेकंड पार्ट जो आपने ऊपर देखा एस से एस लगा, देखिए साइड साइड और एंगल। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोला गया है यू वांट टू शो दैट, आपको शो करना है ट्राइंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEN। सो इफ यू यूज ट्रिपल एस क्राइटेरिया, अगर आपने ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगाना है देन यू नीड टू शो, आपको क्या शो करना पड़ेगा, जो AR है, देखिए A और R पहले दो, यहाँ पे पहले दो कौन से, P और E के इक्वल होगा, ठीक। यहाँ पे RT है ये लास्ट के दो, तो यहाँ पे EN आएगा लास्ट के दो। यहाँ पे AT है पहला और लास्ट, यहाँ पे क्या आएगा पहला और लास्ट P और N। तो ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बी पार्ट में आपको क्या करना है, एंगल T इज इक्वल टू एंगल N दिया गया है। अगर एंगल T और एंगल N क्या है, बराबर, एंड यू आर टू यूज SAS क्राइटेरिया, यू नीड टू हैव, देखिए एंगल तो आपको दिया गया है, ये वाला जो क्राइटेरिया आपको लगाना है एंगल आपको दिया गया है। अब आपको सिर्फ दो साइड्स की जरूरत है। तो दो साइड्स देखिए RT देखिए यहाँ पे RT है और ये RT किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे R और T है, तो यहाँ पे क्या आएगा E और N, ठीक। यहाँ पे लास्ट के दो, यहाँ पे लास्ट के दो आपको लेने हैं बस। PN यहाँ पे है तो देखिए P और N यहाँ से है, P पहला और N लास्ट वाला, तो यहाँ पे A और T आ जाएगा, ठीक। सो नेक्स्ट आपको करना है सी पार्ट। देखिए सी पार्ट में आपको क्या करना है, इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN, अगर ये गिवन है कि AT और PN बराबर है, सो यू आर टू यूज ASA क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये साइड, इसका मतलब S आपको दिया है, तो आपको सिर्फ दो एंगल्स निकालने हैं। तो दो एंगल्स आप कैसे ड्रा करेंगे, देखिए यहाँ पे दो एंगल्स अगर आपने दिखाने होंगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। दो एंगल्स अगर आपने दिखाने तो आप लिखेंगे RAT इज इक्वल टू एंगल EPN। यहाँ सिंपली आप ये भी लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, इस ट्राइंगल से भी लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल R इज इक्वल टू एंगल E, या एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। सो आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राइंगल आपको गिवन है और आपको ये टेबल दिया है, आपने रीजन बोलना है कि किस तरह क्या है, कौन सा क्राइटेरिया इसमें लगा है। सिंपल है, देखिए PM इज इक्वल टू QM, PM और QM क्या है, बराबर, ये क्या है साइड्स, तो आप S का यूज लिखेंगे, दैट इज गिवन इन फिगर। देखिए फिगर में गिवन है क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एंगल PM में PMA ऊपर वाला एंगल और यहाँ से QMA जो एंगल है वो क्या है, बराबर, ये भी आपको गिवन है। देखिए यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो। AM इज इक्वल टू AM जो है इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन है। तो आपने जो बोला है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो कौन सा रूल आपने लगाया, आपने SAS का रूल लगाया है, ठीक है, दो साइड्स और एक एंगल का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एंगल A 30 डिग्री है, B 40, C 110। फिर एक नेक्स्ट ट्राइंगल है PQR, P 30, Q 40 और R 110। A student says that triangle ABC is congruent to triangle PQR by AAA congruence criteria. Is he justified? Why or why not? देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि AAA क्राइटेरिया सफिशेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करेंगे ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल के जो एंगल्स है उनको आप लंबा कर सकते हैं, ठीक।
जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके एंगल, सबके एंगल कितने होते हैं 60-60, लेकिन एक ट्राइंगल छोटा है उसको भी इक्विलेटरल बोलेंगे और दूसरा ट्राइंगल बड़ा है वो भी इक्विलेटरल है। लेकिन हमें बोला था कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी, तो लेकिन वो तो नहीं बन रहा है, इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम नहीं बोल सकते। सो नो, because the two triangles with equal corresponding angles need not be congruent. In such a correspondence, one of them can be enlarged copy of the other. ठीक, तो एक दूसरे से बड़ी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, दो फिगर्स आपको दिया गया है, एक है RAT और दूसरा आपने बोलना है कि इसके साथ कौन सा आएगा कॉन्ग्रुएंस में। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला R है, तो R पे क्या है सिंगल, तो यहाँ पे क्या आएगा R के साथ W। ठीक, देखिए यहाँ पे R के साथ क्या आएगा करस्पॉन्डिंग साइड W, ये जो एरो डबल साइड है इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक, A के साथ क्या आएगा, देखिए A के साथ यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है साइंस। ठीक है, फिर आपके पास T के पास कितने हैं 3, तो यहाँ पे भी आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया जो लगा है वो कौन सा लगा है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल आप इधर लगा सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपको गिवन है, तो आपने बोलना है कि इन ट्राइंगल BAT, देखिए ऊपर वाला BA और T, और यहाँ से जो ट्राइंगल है एंड BA और C, इस वाले ट्राइंगल को सबसे पहले आप देखेंगे इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी है। देखिए यहाँ से BC पे 2 साइंस हैं यहाँ पे, और यहाँ से भी BT पे 2 साइंस हैं, तो ये 2 इक्वल आएंगी। B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, B को, यहाँ पे भी B पे 2 एंगल्स हैं, यहाँ पे भी 2 एंगल्स है। ठीक, A किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, A पे, A नीचे के लिए 90 डिग्री, ऊपर के लिए भी 90 डिग्री। T किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, T करस्पॉन्ड कर रहा है C को, पता चला। सो दस BCA जो ट्राइंगल है, BC और A वो किसके इक्वल होगा, BT और A के। तो भाई कौन सा क्राइटेरिया लगाया, SSS क्राइटेरिया। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला QRS और PQT, इसमें देखिए P किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, P यहाँ पे 2 साइंस, यहाँ पे 2 साइंस किसके, R के। ठीक, तो देखिए P करस्पॉन्ड कर रहा है R को। फिर T किसको कर रहा है, T कर रहा है Q को, तो देखिए T Q को कर रहा है, और Q किसको कर रहा है, Q कर रहा है S को। ठीक, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल आपका QRS आएगा वो आएगा ट्राइंगल TPQ, तो ये भी SSS क्राइटेरिया से आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बोला गया है इन अ स्क्वायर्ड शीट ड्रा 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको स्क्वायर शीट लेना है, यानी ग्राफ पेपर लेना है, वहां पे आपको 2 ट्राइंगल्स बनाने हैं इस तरीके से कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, और ट्राइंगल्स बनानी है जो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। और व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर्स, तो उनके पेरीमीटर्स के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक, इन अ स्क्वायर्ड शीट ड्रा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, 2 ट्राइंगल्स हम लेंगे। व्हेन 2 ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरियाज, अगर 2 ट्राइंगल के एरियाज इक्वल है, सो दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एरिया इक्वल है इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो सपोज करो हमने ABC लिया है, तो ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा PQR के। कौन सा क्राइटेरिया, SSS रूल। ठीक, नेक्स्ट है आपका जो अगर इक्वल नहीं है, बट इफ द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट देन देयर पेरीमीटर्स आर नॉट सेम बिकॉज लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल आर नॉट इक्वल टू द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल। तो यहाँ पे द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट तो अभी नहीं होगी जब एक ट्राइंगल बड़ी होगी और दूसरी ट्राइंगल छोटी होगी। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ड्रा रफ स्केच ऑफ 2 ट्राइंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। आपको 2 ट्राइंगल्स बनानी है, उनके 5 पेयर्स इक्वल होंगे। ठीक, कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन फिर भी वो जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। तो आपने एग्जांपल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेट अस ड्रा 2 ट्राइंगल्स PQR और ABC हम ड्रा कर रहे हैं। ये 60 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री। देखिए एंगल बिल्कुल सेम है लेकिन ट्राइंगल्स डिफरेंट है। ठीक, ऑल एंगल्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। देखिए ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर। ठीक है, लेकिन ये जो PR है ये AB के बराबर नहीं है, आर इक्वल एक्सेप्ट वन साइड, हेंस ट्राइंगल PQR नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक, सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है। इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट
सो नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज। बोला गया है कि इफ अगर एक ट्राइंगल ABC जो आपके पास है और PQR है, आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो नेम एक एडिशनल पार्ट का नाम आपको देना है ताकि आप कॉन्ग्रुएंस को शो करो। तो देखिए इस ट्राइंगल में आपको क्या करना है कि एक ABC ट्राइंगल है और PQR ये तो गिवन है आपको, आर कॉन्ग्रुएंट, देन वन एडिशनल पेयर इज BC। देखिए BC इज इक्वल टू Q और R, यहाँ से B और C, यहाँ पे Q और R, क्योंकि B पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे Q पे 90 डिग्री है, C पे डबल है यहाँ पे एंगल तो यहाँ पे R पे डबल एंगल है। ठीक, तो फिर आप लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक, एंगल C और एंगल R दोनों पे साइन है, गिवन है, देखिए फिगर में ही गिवन है। फिर आप लिख सकते हो BC इज इक्वल टू QR। ठीक, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा PQR के बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक, सो लास्ट क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ABC, ये जो ABC दिया गया है ये क्यों FED के कॉन्ग्रुएंट है, क्यों है ये कॉन्ग्रुएंट, तो आपने शो करना। देखिए दिया हुआ है सब कुछ, आपको फिगर को समझना है सिर्फ। यहाँ पे BC बराबर है किसके, ED के, दोनों पे इक्वल का साइन, देखिए दो साइंस लगे हुए हैं, तो BC इज इक्वल टू E और D। देखिए यहाँ पे BC, देखिए यहाँ पे BC इज इक्वल टू ED, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F है, यहाँ पे दो साइन, यहाँ पे दो साइन, BC इज इक्वल टू ED है BC इज इक्वल टू ED, ये भी गिवन है, और एंगल B और एंगल E दोनों 90 डिग्री है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा।